नमस्कार, मेरा नाम पंकज सोनी है। मैं पीजीडी कंप्यूटर साइंस हूँ। मैंने एमएससी कंप्यूटर साइंस किया है, साथ में बीएड भी कंप्लीट किया है। मैंने कई स्कूलों में एज ए पीजीटी कंप्यूटर साइंस अध्यापन कार्य किया है, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, डीयू पब्लिक स्कूल, एनडीपीएस। During the pandemic, I started my YouTube channel. कोविड-19 के दौरान मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, जिससे छात्र-छात्राएँ जो कि कक्षा 11वीं और 12वीं में अध्ययनरत हैं, वो आसानी से अपने घर पर रहकर ही कंप्यूटर साइंस की थ्योरी क्लासेस और प्रैक्टिकल क्लासेस अटेंड कर सकें। तो मैंने एक वीडियो सीरीज़ तैयार की, जिसके माध्यम से कोई भी स्टूडेंट अपने मोबाइल या लैपटॉप पर कंप्यूटर साइंस, चाहे वो कक्षा 11 के स्टूडेंट हों या कक्षा 12 के स्टूडेंट्स हों, अपने मोबाइल से, लैपटॉप से घर पर ही सुविधापूर्ण अध्ययन कर सकते हैं। इसके लिए मैंने सीबीएसई की गाइडलाइन के अनुसार एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हुए लेक्चर्स तैयार किए हैं और प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किया है। मैं दोनों ही भाषाओं में पढ़ाता हूँ, हिंदी और इंग्लिश, जिससे कि बच्चों को कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ये वीडियो सीरीज पूरी तरह से कंप्लीट है, मतलब शुरुआत से लेकर बुक के अंत तक, और इसमें वही टॉपिक शामिल किए गए हैं जो कि सीबीएसई की गाइडलाइन के अनुसार टॉपिक होने चाहिए। तो इसको नियमित रूप से देखकर निश्चित रूप से आप बोर्ड कक्षाओं के जो एग्जाम्स होंगे उसमें बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो इसको नियमित रूप से देखिए, और इसकी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आप इस वीडियो को उन लोगों को भी शेयर करिए जिनको इन चैनल के बारे में पता नहीं है, जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सकें। ये वीडियोज आपको एग्जाम तक हेल्प करेंगे, क्योंकि इसके माध्यम से न केवल आप कंप्यूटर साइंस सीखेंगे, बल्कि परीक्षाओं की तैयारी भी इसके माध्यम से कराई जाएगी, जैसे टेस्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर्स, सैम्पल पेपर्स, और पिछले 5 सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीबीएसई के द्वारा, उन सभी का आंसर मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो ये बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है आप सभी के लिए। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को भी इस चैनल के बारे में बताइए और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने पिछले वीडियोज आप नहीं देख पाए हैं, जैसे कि नम्पी की जो वीडियो सीरीज है वो कंप्लीट हो चुकी है, पांडाज प्रोग्रामिंग की वीडियो सीरीज कंप्लीट हो गई है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन इसकी वीडियो सीरीज कंप्लीट हो गई है, लेकिन आप नहीं देख पाए हैं तो चैनल में जाकर इसके जो पुराने वीडियोज हैं उसको आप एक बार शुरू से लेकर अभी तक की वीडियोज देख लीजिए, जिससे कि आपको पुराने जो वीडियोज हैं उनका भी लाभ मिल पाएगा। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं, और आज के लिए जो टॉपिक मैंने चुना है वो है द असर्ट स्टेटमेंट। अब आपको ये समझना है कि असर्ट स्टेटमेंट होता क्या है, क्या यूज है इसका, कब इस्तेमाल करेंगे और इसकी क्या उपयोगिता है पाइथन में। ठीक है, तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी थ्योरी समझना है और इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन समझना है, जिससे कि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन किसी भी रूप में पूछा जाए तो उसका आप उत्तर दे सकें। ठीक है, तो इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं येलो कलर से हाईलाइट कर दूंगा। तो इस वीडियो को देखते समय आप अपने पास एक नोटबुक रखिए, तो जो भी आपको चीज़ें समझ में आई हैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से उसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ही नोट डाउन करिए। और आपको अगर नहीं समझ में आया है, कोई चीज़ें आपको से मिस हो जाती हैं, तो इस वीडियो को आप रिपीट करके फिर से देखिए, जिससे कि आपका अच्छी तरह से रिवीजन हो जाएगा। और एक बार इसकी रीडिंग भी करनी है, और आपको अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, और मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको
अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी सभी कुछ दे दिया है, जिससे कि आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है, तो उसको विजिट करिए। उसमें भी कई रोचक जानकारियाँ आपके लिए हैं। साथ ही आप अपना ईमेल एड्रेस उस वेबसाइट में एंटर करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो मैं ब्लॉग पोस्ट करूँगा, इस ब्लॉग में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होंगी, जैसे कि टेस्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर्स, सीबीएसई एग्जाम्स, पैटर्न्स, डेट्स, रिजल्ट्स, और कंप्यूटर में जो दिन प्रतिदिन नई नई चीज़ें का आविष्कार हो रहा है, तो तकनीकी से रूबरू होना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो ये सभी जानकारियाँ आपको ब्लॉग के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो चलिए हम अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं, और आज का टॉपिक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, द असर्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर ध्यान देंगे कि असर्ट एक कीवर्ड है और ये स्मॉल लेटर्स में है। तो जब भी आप प्रोग्रामिंग असर्ट वर्ड का यूज करेंगे तो इसको इसी रूप में यूज करना है, मतलब लोअर केस में यूज करना है, क्योंकि कीवर्ड एज इट इज यूज करते हैं तभी वो पाइथन इंटरप्रेटर उसको समझ पाता है। अगर आप इसमें कैपिटल करेंगे तो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पाइथन जो है एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो जैसा कीवर्ड है वैसा ही आपको यूज करना है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। तो देखिए, एन असर्ट स्टेटमेंट इन पाइथन इज यूज्ड टू टेस्ट एन एक्सप्रेशन। तो इसका उपयोग क्या होता है? एक्सप्रेशन को टेस्ट करने के लिए होता है। ठीक है, तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। तो आप इसके नोट्स बना लीजिए। कॉपी में आप क्या लिखेंगे? असर्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर टेस्ट एंड एक्सप्रेशन। ये डैश करके इतना भी लिख देंगे कि असर्ट डैश कर दीजिए, उसके आगे लिख दीजिए टेस्ट एंड एक्सप्रेशन। तो अपने समझ में आ जाएगा कि ये एक्सप्रेशन को टेस्ट करने के काम में आता है। In the program code, if the result after testing comes false, अगर रिजल्ट फॉल्स होगा, ठीक है, दो ही कंडीशन होंगी। रिजल्ट जब कंडीशन चेक होती है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो फॉल्स में ये असर्ट स्टेटमेंट क्या करेगा? देन द एक्सप्रेशन इज रेज्ड, एक्सेप्शन इज रेज्ड। तो ये असर्ट स्टेटमेंट जो है फॉल्स की कंडीशन में एक्सेप्शन को रेज करेगा। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज जनरली यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द फंक्शन और आफ्टर अ फंक्शन कॉल टू चेक अ वैलिड इनपुट। तो ये इसका उपयोग क्या है? ये वैलिड इनपुट को चेक करता है। ठीक है, अगर इनपुट वैलिड है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। मगर अगर इनपुट वैलिड नहीं है तो ये एक एक्सेप्शन को रेज करेगा। द सिंटेक्स फॉर असर्ट स्टेटमेंट इज, असर्ट स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या होता है? आप असर्ट लिखेंगे, एक्सप्रेशन लिखेंगे और आर्गुमेंट पास कर देंगे। ठीक है, तो इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये ध्यान रखिए कि जो भी मैं येलो कलर से जिन चीज़ों को हाईलाइट कर रहा हूँ वो आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना ही है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ओके। क्योंकि एग्जाम टाइम में आप पूरा बुक तो नहीं पढ़ पाएंगे, आपको सिर्फ सिंपल और जो जरूरी पॉइंट्स हैं वही आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये एक नोट्स बनाने की एक प्रक्रिया है। ऑन एनकाउंटरिंग an assert statement, Python evaluates the expression given immediately after the assert keyword. Assert क्या है? ये एक keyword है। If this expression is false, an assert error exception is raised, which can be handled like any other exception. Consider the code given in program 1.1. अब देखिए, एक प्रोग्राम बना के दिया है इसने, यूज ऑफ असर्ट स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम दे दिया है। प्रिंट यूज ऑफ असर्ट स्टेटमेंट, एक फंक्शन को डिफाइन किया है। फंक्शन का नाम है नेगेटिव चेक। इसमें आपने नंबर को पास कर दिया। ठीक है, कोई भी नंबर आप इसमें पास करेंगे। असर्ट कीवर्ड का यूज कर लिया आपने। नंबर इज ग्रेटर इक्वल 0, जो भी आपने नंबर एज आर्गुमेंट पास किया है, अगर उसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा है, ठीक है, या बराबर है, तो नंबर पॉजिटिव हुआ। ठीक है, ओप्स, ओप्स नेगेटिव नंबर, तो ये एक्सेप्शन क्या बोलेगा? नेगेटिव नंबर। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी, नंबर ग्रेटर इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो फॉल्स होने की कंडीशन में एक एक्सेप्शन हैंडलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और मैसेज क्या प्रिंट होगा? ओप्स नेगेटिव नंबर। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट क्या होगा? नंबर मल्टीप्लाई नंबर, उस नंबर का स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा।
कंडीशन के ट्रू होने पर, मतलब अगर नंबर पॉजिटिव है तो प्रिंट नेगेटिव चेक 100। यहाँ पर आपने नेगेटिव चेक फंक्शन को कॉल कर लिया और 100 आर्गुमेंट पास कर दिया, ठीक है। और आपने प्रिंट यहाँ पे एक नेगेटिव चेक फंक्शन को कॉल किया और इसमें आपने नेगेटिव इंटीजर को पास कर दिया। अब दोनों ही कंडीशन में देखिए कैसे प्रोग्राम रन होगा। ये प्रोग्राम यहाँ पे रन किया, ठीक है। तो यूज ऑफ असर्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो गई। सेकेंड लाइन में स्क्वायर प्रिंट हो गया 100 का, 10,000 प्रिंट हुआ और प्रिंट नेगेटिव चेक -350, ठीक है। तो ये प्रोग्राम रन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि असर्ट कॉल हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो गई। असर्ट कॉल हुआ, असर्ट एग्जीक्यूट होगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। रिजल्ट क्या आ गया? नन। रिजल्ट क्या है? नन। और किस तरह की एरर प्रोड्यूस होगी ये देख लीजिए। ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट फाइल सी यूजर्स एडमिन डेस्कटॉप एनसीईआरटी पाइथन प्रोग्राम्स फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग assert example.py लाइन 6 इन मॉड्यूल प्रिंट नेगेटिव चेक -350। इसमें एरर है और ये फाइल नेम दे दिया है, नेगेटिव चेक फंक्शन हो गया है, assert नंबर ग्रेटर इक्वल टू 0, oops नेगेटिव नंबर, ये असर्शन एरर oops नेगेटिव नंबर, इस तरह की जो है एरर प्रोड्यूस होगी। In the code, the assert statement checks for the value of the variable number. In case the number gets a negative value, assertion error will be thrown and subsequent statement will not be executed. Hence, on passing a negative value -350 as an argument, it results in assertion error and displays the message, oops, negative number. The output of the code is shown in figure 1.7, ठीक है। इसको तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे, हैंडलिंग एक्सेप्शन। अगर एक्सेप्शन है तो उसको कैसे हैंडल करें, इसमें हम इस बात को डिस्कस कर लेते हैं। ईच एंड एवरी एक्सेप्शन हैज टू बी हैंडल्ड बाय द प्रोग्रामर। जो भी एक्सेप्शंस हैं उसको किसको हैंडल करना है? प्रोग्रामर को हैंडल करना है, क्योंकि उसने प्रोग्राम डेवलप किया है, उसमें क्या एक्सेप्शंस हो सकती हैं, क्या एरर प्रोड्यूस हो सकती है, उसको हैंडल करने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रोग्रामर की है। उसको ऐसा कोड डिजाइन करना है कि जिससे एक्सेप्शन को हैंडल किया जा सके, ठीक है। टू अवॉइड प्रोग्राम फ्रॉम क्रैशिंग अब्रप्टली, अगर वो एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करेगा तो प्रोग्राम क्या होगा? कुछ कंडीशन में क्रैश हो सकता है, फॉल्ट हो सकता है, ठीक है, मेजर प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसलिए एक्सेप्शन हैंडलिंग होना ही चाहिए। This is done by writing additional code in a program to give proper message or instruction to the user on encountering an exception. This process is known as exception handling. तो एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए प्रोग्रामर को कुछ एक्स्ट्रा कोड लिखना होता है, जिसमें जब कोई एरर्स प्रोड्यूस होती है तो उसको हैंडल करने के लिए वो कोड जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे पूरा प्रोग्राम अबॉर्ट नहीं होता है, प्रोग्राम स्मूथली रन करता है उस एक्सेप्शन को, उस एरर को हैंडल करने के बाद। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? एक्सेप्शन हैंडलिंग। चलिए अगला टॉपिक शुरू करते हैं, नीड फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग की जरूरत ही क्या है? Exception handling is being used not only in Python programming but in most programming languages like C++, Java, Ruby, etc. It is a useful technique that helps in capturing runtime errors and handling them so as to avoid the program getting crashed. Following are some of the important points regarding exception and their handling. तो देखिए, जो एक्सेप्शन हैंडलिंग की जो टेक्निक है केवल पाइथन में नहीं है, ये दूसरी लैंग्वेज में भी पाई जाती है, जैसे C++ में, जावा में, रूबी में, सभी लैंग्वेज में एक्सेप्शन हैंडलिंग एक महत्वपूर्ण फीचर है, ठीक है। और तो एक्सेप्शन हैंडलिंग जरूरी क्यों है? अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करेंगे तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा? अबॉर्ट हो जाएगा, हॉल्ट हो जाएगा, बीच में ही क्रैश हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग की तो यूजर को ये मैसेज मिलेगा कि वो एरर क्यों आई है, और फिर वो राइट इनपुट करके उसको प्रोग्राम को स्मूथली आगे बढ़ा सकता है।
तो प्रोग्राम बंद नहीं होगा, एक्सेप्शनल हैंडलिंग से प्रोग्राम स्मूथली रन होता रहेगा। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग एक्सेप्शन एंड देयर हैंडलिंग। देखिए बहुत सारे पॉइंट है, इसको मैं शॉर्ट करूंगा, येलो से हाईलाइट कर दूंगा, तो उसको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो, और मैं उसको अच्छी तरह से हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। Python categorizes exception into distinct types so that a specific exception handlers code to handle that particular exception can be created for each type। देखिए पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग की बहुत सारी टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप्स हैं, और किस कंडीशन में कौन सी एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करना है वो प्रोग्रामर पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो प्रोग्रामर डिसाइड करेगा कि कौन सी एक्सेप्शन हैंडलिंग इसमें यूज करनी है, कौन सी बेहतर है, और किसको यूज करने से ज़्यादा अच्छे तरह से प्रोग्राम रन करेगा। एक्सेप्शन हैंडलर्स सेपरेट द मेन लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम फ्रॉम द एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड। Error detection and correction code. The segment of code where there is any possibility of error or exception is placed inside one block the code to be executed in case the exception has occurred. It placed inside another block these statements for the detection and exception. Reporting the exception do not affect the main logic of the program। देखिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रोग्राम जो है या कोड अलग रखा जाता है, और जो मेन लॉजिक है उसको अलग रखा जाता है, जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कोई एरर प्रोड्यूस होगी इनपुट करने से, जैसे डिवाइड बाय 0, तो इसका जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है वो प्रोग्राम अलग रखा जाएगा और मेन लॉजिक को अलग रखा जाएगा, जिससे कि प्रोग्राम को समझने में आसानी हो कि ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड है और ये मेन लॉजिक है प्रोग्राम का। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप किसी प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट, द कंपाइलर और इंटरप्रेटर कीप्स ट्रैक ऑफ द एग्जैक्ट पोजीशन वेयर द एरर हैज ऑकर्ड। पोजीशन वेयर द एरर हैज ऑकर्ड, प्रोग्राम डिजाइन करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है, या कंपाइलर इस बात का ध्यान रखता है कि कहाँ पर एरर आने का पोजीशन है या पॉसिबिलिटी, तो उसी पोजीशन पे वो एरर को हैंडल करता है या एक्सेप्शन हैंडलिंग का काम करता है। तो उस समय अगर आप उसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं तो उसी पोजीशन पे आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड लिखना है, राइट पोजीशन पे। समझ रहे हैं? एक्सेप्शन हैंडलिंग कैन बी डन फॉर बोथ यूजर डिफाइंड एंड बिल्ट इन एक्सेप्शंस। यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग दो प्रकार की होती है, एक तो बिल्ट इन एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है जो कि पाइथन प्रोग्राम खुद करता है, उसका इंटरप्रेटर खुद करता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, दूसरी होती है यूजर डिफाइंड, जिसमें प्रोग्रामर कोड तैयार करता है कि इस प्रकार की प्रॉब्लम आने पर इसको किस तरह से बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता है, जिससे कि प्रोग्राम स्मूथली रन कर सके। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन को हैंडल करने की क्या प्रोसेस होती है, इसको बारे में आप डिटेल में समझेंगे। When an error occurs, Python interpreter creates an object called the exception object। जब भी कोई एरर प्रोड्यूस होती है, मान लीजिए पाइथन में आपने कोड रन कर दिया और एरर प्रोड्यूस हुई, तो पाइथन इंटरप्रेटर क्या करेगा? पाइथन इंटरप्रेटर एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। ठीक है, पाइथन इंटरप्रेटर क्या करेगा? एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। दिस ऑब्जेक्ट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एरर लाइक इट्स टाइप। इस ऑब्जेक्ट के पास पूरी इंफॉर्मेशन होगी कि एरर क्या है और किस टाइप की एरर है। फाइल नेम एंड पोजीशन इन द प्रोग्राम वेयर द एरर हैज अकर्ड। ये पूरी इंफॉर्मेशन उस ऑब्जेक्ट के पास होगी कि एरर किस टाइप की है, फाइल नेम क्या है और किस जगह पर ये एरर क्रिएट हुई है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज हैंडेड ओवर to the runtime system so that it can find an appropriate code to handle this particular exception।
इसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है किसको पास कर दिया जाता है, सिस्टम को, रन टाइम सिस्टम को पास कर दिया जाता है ये ऑब्जेक्ट, जिससे कि वो एप्रोप्रिएट कोड जो है एग्जीक्यूट हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट एंड हैंडलिंग इट ओवर टू द रन टाइम सिस्टम इज कॉल्ड थ्रोइंग एन एक्सेप्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थ्रोइंग एन एक्सेप्शन। क्योंकि यहाँ पर पाइथन इंटरप्रेटर ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट के पास पूरा इन्फॉर्मेशन है, एरर क्यों आया, कैसे आया, कहाँ पर आया, ये पूरा इन्फॉर्मेशन जो है ऑब्जेक्ट के थ्रू रन टाइम सिस्टम को पास हुआ, रन टाइम सिस्टम ने एरर मैसेज शो कर दिया। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, थ्रोइंग एन एक्सेप्शन। It is important to note that when an exception occurs while executing a particular program statement, the control jumps to an exception handler, abandoning execution of the remaining program statement। ठीक है, जब भी कोई एक्सेप्शन क्रिएट होता है तो कंट्रोल जो है जंप कर जाते हैं, वहां से कंट्रोल जंप कर गया किसके पास, सिस्टम, रन टाइम सिस्टम के पास, और जो आगे के स्टेटमेंट हैं वो फॉल्ट हो जाते हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, प्रोग्राम वहीं पर फॉल्ट हो गया और एक वार्निंग मैसेज शो कर दिया और आगे के कोड रन होने से बच गए। जब तक वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जाएगा तो प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसा होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग में। The runtime system searches the entire program or a block of code called the exception handler that can be handled. The raised exception, it first searches for the method in which the error has occurred and the exception has been raised. If not found, then it searches the method from which this method in which exception was raised was called. This hierarchical search in reverse order continues till the exception handler is found। ठीक है, तो एक्सेप्शन हैंडलर जो है कई बार एरर को फाइंड करने की कोशिश करता है। अगर उसको एक बार में एरर सर्च नहीं होती है तो उसको रिवर्स करता है और उसको एरर को फाइंड करने की पूरी कोशिश करता है। ठीक है, दिस एंटायर लिस्ट ऑफ मेथड इज नोन एज कॉल स्टैक। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कॉल स्टैक। When a suitable handler is found in the call stack, it is executed by the runtime process। और जब इसका सही हैंडलर मिल जाता है कि इस प्रकार की एरर को कौन हैंडल कर सकता है, तो वो स्टैक में से वो चीज कॉल हो जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ सुटेबल हैंडलर इज नोन एज कैचिंग द एक्सेप्शन। इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को कैचिंग द एक्सेप्शन। जब वो एग्जीक्यूट होगा स्टैक में से तो इस प्रोसेस को बोलेंगे कैचिंग द एक्सेप्शन। If the runtime system is not able to find an appropriate exception after searching all the methods in the call stack, then the program execution stops। अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए कोई कैचिंग एक्सेप्शन, ठीक है, या एप्रोप्रिएट एक्सेप्शन नहीं मिलता है उस एरर को हैंडल करने के लिए, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना बंद हो जाता है, क्योंकि वो एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए कोई कोड ही नहीं है या कोई डिजाइन नहीं है वो कोड, तो क्या होगा, जब कोई कोड ही नहीं है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। द फ्लो चार्ट इन फिगर 1.8 डिस्क्राइब्स द एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस। देखिए, इस चार्ट के माध्यम से एक्सेप्शन हैंडलिंग आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि पिक्चोरियल जो मेथड होती हैं वो सभी को, स्टूडेंट्स हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसको पिक्चोरियल मेथड बहुत अच्छी तरह समझ में आती है। तो इसलिए इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए और इसको आप अपना माइंड में बैठा लीजिए, जिससे कि आपको ये चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएं। देखिए, इस चार्ट के टॉप पर सबसे पहले क्या है, एन एरर एनकाउंटर्ड इन अ मेथड। मेथड में एक एरर एनकाउंटर हुआ, उसके बाद क्या होगा, क्रिएट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। ये एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट जो है एक्सेप्शन रेज करेगा। ठीक है, उसके बाद रन टाइम सिस्टम
सर्चेस फॉर द एक्सेप्शन हैंडलर, रन टाइम जो सिस्टम है वो एक्सेप्शन हैंडलर को सर्च करेगा इन दी करंट मेथड में, ठीक है। तो दो चीजें हो सकती हैं, करंट मेथड में एक्सेप्शन हैंडलर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलता है, फाउंड है, तो एग्जीक्यूट द कोड कैचिंग एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन को कैच करने वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर नहीं है तो क्या होगा, सर्चेज फॉर मेथड्स इन कॉल स्टैक इन रिवर्स सीक्वेंस, और पीछे जाएगा और कॉल स्टैक में सर्च करेगा। फॉरवर्डिंग द एक्सेप्शन, एक्सेप्शन को फॉरवर्ड कर देगा। नॉट फाउंड, एक्सेप्शन हैंडलर नहीं मिला, ऐसी रिपोर्टिंग करेगा नॉट फाउंड, ठीक है। और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अगर मिल जाता है, बैक करने पर एक्सेप्शन हैंडलर मिल जाता है तो फाउंड करेगा और एग्जीक्यूट द कोड कैचिंग द एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन कैचिंग का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये थी पूरी प्रक्रिया। स्टेप्स ऑफ हैंडलिंग एक्सेप्शन का जो चार्ट है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इस चार्ट को आप एक बार डिजाइन करेंगे अपनी कॉपी में तो आपको ये और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार के चार्ट जो है आप चार्ट पेपर पर डिजाइन करिए, और जहाँ पर आपका स्टडी रूम है, ये स्टडी टेबल है, उसके पास लगा दीजिए। तो अगर आप इस चार्ट को कई बार देखेंगे दिन में तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अगला टॉपिक है कैचिंग एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस को कैसे कैच करते हैं। An exception is said to be caught when a code that is designed to handle a particular exception is executed. Exceptions, if any, are caught in the try block and handled in the except block. While writing or debugging a program, a user might doubt an exception to occur in a particular part of the code. Such suspicious lines of code are put inside a try block. Even try block is followed by an except block, the appropriate code to handle each of the possible exceptions in the code inside the try block are written inside the except clause. While executing the program, if an exception is encountered, further execution of the code inside the try block is stopped and the control is transferred to the except block. The syntax of try except clause is as follows. तो एक्सेप्शन को कैच करने के लिए दो कीवर्ड यूज कर सकते हो आप, एक तो ट्राई है, ट्राई ब्लॉक, और दूसरा एक्सेप्ट ब्लॉक, ठीक है। अब ये कैसे फंक्शन करेंगे ये दोनों ही ब्लॉक, उसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। देखिए ये है ट्राई ब्लॉक, ट्राई ब्लॉक के बाद क्या लगाएंगे, कॉलम, कोलन। कैसे काम करेगा ये, इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, प्रोग्राम स्टेटमेंट्स वेयर एक्सेप्शन माइट ऑकर, इस स्क्वायर ब्रैकेट में प्रोग्राम स्टेटमेंट्स होंगे जहां पर एक्सेप्शन हो सकता है, ठीक है। एक्सेप्ट में आप लिखेंगे एक्सेप्शन नेम, ठीक है। इस ब्लॉक के बाद आप क्या लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट एक्सेप्शन नेम, यहाँ पर एक्सेप्शन नेम लिख देंगे। कोड फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए कोडिंग यहाँ पर करेंगे आप। इफ द एक्सेप्शन नेम एरर इज एनकाउंटर्ड, अगर यहाँ पर आपको एक्सेप्शन नेम एरर एनकाउंटर होता है तो उस कोड को एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कोड लिख देंगे। तो इस तरह से काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, कंसीडर द प्रोग्राम 1-2 गिवन बिलो। अब एक प्रोग्राम देख लेते हैं, प्रोग्राम 1-2 यूजिंग ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। इसमें बताया गया है कि आप ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक को कैसे यूज करेंगे, तो इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं तो वो चीज़ें हमारे माइंड में बहुत जल्दी क्लियर हो जाती हैं।
अपार्ट फ्रॉम थ्योरी आप कितना ही पढ़ते रहिए, जब तक कि उसका एग्जाम्पल आपको नहीं दिया जाएगा तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं होगी। तो अभी जो एग्जाम्पल मैं डिस्कस